जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास के मैथ्स और चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में हमने सीखा कि यदि किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हो तब हम उस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। हमने फॉर्मूला डिटरमिनेंट की हेल्प से हमने एरिया फाइंड करना सीखा। कैसे? 1/2 डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और उस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं तो फिर वो एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको क्या कह रहा है? फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको वर्टिसेस गिवन है और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो फाइंड करना है। देखो, दिस इज x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हम एक डिटरमिनेंट का एरिया जानते हैं जिसके वर्टिसेस गिवन हो। तो देखो, एरिया क्या आ जाएगा आपके पास? एरिया इक्वल्स टू 1/2। ये डिटरमिनेंट x1 कितना है 1, x2 कितना है 6, x3 कितना है 4, y1 कितना है 0, y2 0 और y3 कितना है 3 और 1 1 1। इसको यदि हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो 1/2 R1 के एक्सपेंड, इसको हम R1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इसके रेस्पेक्ट में यदि हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन क्या लेंगे? देखो, प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये 1। तो कैसे एक्सपेंड करते हैं? इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, जो बच गया उसको लिख दिया। और उसको किस तरह से? 1 इंटू 0 कितना? 0 माइनस 1 इंटू 3 कितना? 3। ठीक है, तो 0 माइनस 3। फिर -0 मल्टीप्लाई, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। 6 इंटू 1 कितना? 6 माइनस 1 इंटू 4 कितना? 4। फिर +1, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। 6 इंटू 3 कितना? 18 माइनस 4 इंटू 0 कितना? 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो कैसे? देखो, नेक्स्ट एरिया इक्वल्स टू 1/2। ये 0 माइनस 3 कितना हुआ? -3। -3 इंटू 1 माइनस का 3 और ये 2 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा? 0 और 18 इंटू 1 कितना आ जाएगा? प्लस का 18 और ये 18 माइनस 3 कितना? 15। 15 डिवाइड बाई 2 तो 15/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपके फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। यदि हम इसके सेकंड की बात करें तो देखो, सेकंड क्या कह रहा है आपसे? सेकंड के लिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया जो हम फाइंड करेंगे, देखो एरिया इक्वल्स टू 1/2, फिर से डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 1 10 7 1 8 और 1 1 1। इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेंगे तो इस ट्राइंगल का एरिया हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो, जैसे एरिया इक्वल्स टू 1/2, इसको भी हम इस R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये 2, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया। 1 इंटू 1 1 माइनस 8 इंटू 1 8, फिर माइनस का 7,
इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 इंटू 1 1 माइनस 10 इंटू 1 कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और फिर ये प्लस का 1, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 8 इंटू 1 कितना 8 माइनस 10 इंटू 1 कितना 10। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया इक्वल्स टू 1/2, ये कितना 1 माइनस 8 माइनस 7 इंटू 2 कितना माइनस का 14, और ये कितना माइनस का 9, और माइनस 9 इंटू माइनस 7 प्लस का 63, और ये माइनस का 2 इंटू 1 कितना माइनस का 2, या फिर एरिया इक्वल्स टू 1/2, ये 63 में से 2 गए तो 61, और 61 में से 14 गए तो कितना बचेगा 47, ठीक है। या ये 14 और 2 कितना 16 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 47, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 47 डिवाइड बाई 2, या फिर और आप डिवाइड करते हो 223.6 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा 23.5 स्क्वायर यूनिट, और ये 15/2 या 7.5 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट यदि हम इसके थर्ड की बात करें तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। ये हम एरिया जानते हैं ट्राइंगल का, तो क्या आ जाएगा देखो आपके पास एरिया इक्वल्स टू 1/2 x1 कितना है माइनस का 2, x2 कितना है 3, x3 कितना है माइनस का 1, y1 कितना है माइनस का 3, y2 आपके पास 2 है, और y3 आपके पास माइनस का 8 है। 1 1 1, इसको यदि आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आ जाएगा। तो देखो जैसे एरिया इक्वल्स टू 1/2, इसमें भी हम r1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो क्या आ जाएगा देखो ये ऑलरेडी माइनस का लिखा हुआ, तो माइनस का 2, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब 2 माइनस 8 इंटू 1 तो माइनस का 8, फिर -3, इस एलिमेंट के लिए माइनस लेंगे और फिर ये एलिमेंट लेंगे, तो ये ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है माइनस का 3, तो डबल माइनस आ जाएगा। इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस -1 इंटू 1 माइनस का 1, तो एक और माइनस का 1, फिर प्लस का 1, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 8 3 जा 24, और ये माइनस का है तो माइनस का 24, माइनस 2 इंटू -1 तो माइनस का 2। अब इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो एरिया इक्वल्स टू 1/2, ये कितना 2 प्लस का 8 कितना 10 इंटू -2 तो माइनस का 20, ये प्लस, और ये 3 प्लस 1 तो 4 इंटू 3 12, -24 प्लस का 2 तो कितना माइनस का 22, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 22, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये -24 प्लस 2 -22 मल्टीप्लाई 1 कितना माइनस का 22। तो अब इनको यदि आप ऐड करते हो, ये तो ऐड हो जाएंगे, या इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो ये कितना बचा माइनस का 10, -20 और -10 -30, तो 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 30, ये इससे कैंसिल हुआ 15, तो माइनस का 15 का मोड ले लेंगे तो 15 जो है स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, बिकॉज वी नो दैट एरिया जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव आ रहा है तो इसको भी हम पॉजिटिव करके बताएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या कह रहा है, सो दैट ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं कोलिनियर कहते हैं।
तो यदि 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं या कोलिनियर है, तो उनसे बनने वाले जो ट्रायंगल है उसका एरिया कितना होगा? 0। तो इफ वी नो दैट इफ 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear, then एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0, या फिर हम कह देंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0। यदि वो 1/2 रहेगा, उस 1/2 को भी उधर ट्रांसफर कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसी की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि 0 है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। अब ये कह रहा है कि ये इंप्रूव करना कि ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करें, और यदि वो 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो देखो, हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लेते हैं, मतलब तो ये a b c और b प्लस c प्लस a प्लस b, ये 1 1 1। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि ये 0 आ जाता है, सभी मतलब इसको सोल्व करने से 0 आ जाता है, देन वी कैन से दैट ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो, R1 के रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास? a, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस ए माइनस ए प्लस बी इंटू 1, तो माइनस का a प्लस बी, ये आपके पास आ जाएगा। फिर माइनस b प्लस सी, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, b माइनस का c, ये आ जाएगा b माइनस का c, और प्लस का 1, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो b मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस c मल्टीप्लाई c प्लस e। इसको यदि सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, ये a c प्लस a, इस माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस a माइनस का b, और ये क्या दिखाई दे रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये माइनस, और ये आपके पास हो गया b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। और यदि इसको हम सोल्व करें, प्लस 1 ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे, यहां से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो, ए सी और माइनस का ए बी, ए को सी से मल्टीप्लाई करा दिया, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करा दिया, यहां तो आया हमारे पास ए सी, और यहां आया आपके पास माइनस का ए बी, और ये माइनस का बी स्क्वायर, और इस माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का सी स्क्वायर, और बाकी आगे क्या लिखा हुआ? प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए सी। देखो, सभी कट रहे, क्या प्लस का ए सी है, माइनस का ए सी, माइनस का ए बी प्लस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देन we can say that the point a b and c are collinear। the points a b and c are collinear। तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर है। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर दिस। आपको क्या गिवन है कि इसका जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट है, तब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एरिया जो है वो आपको क्या गिवन है? 4, ठीक है। तो यदि हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करें तो हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 4। यदि वो डिटरमिनेंट की वैल्यू
प्लस की 4 आई होगी तब भी हमने एरिया +4 बताया होगा। यदि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू -4 आई होगी तब भी हमने एरिया जो है वो प्लस का ही 4 बताया होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/2 x1, या मैं लिख देता हूं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू +-4। ठीक है, इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, +-4। इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो 1/2 डिटर्मिनेंट k 4 0 और 0 0 2 0 0 2 1 1 1 इक्वल्स टू +-4। इसको हम सोल्व कर लेंगे, वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। इस 2 को तो उधर ट्रांसफर कर देंगे और इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं, R1 के अलोंग कर दो या फिर आप इसको C2 के अलोंग जो है एक्सपेंड कर दो। प्लस माइनस तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो एक्सपेंड अलोंग C2 तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये जीरो और ये -2, बस केवल एक -2 को हमें लिखना पड़ेगा, -2। इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, k-4 k-4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +-2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 8। भाई इस 2 को इधर ट्रांसफर किया तो 8 और इसके रेस्पेक्ट में हमने इसको एक्सपेंड किया तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, केवल ये वाला बचेगा। देखो तो हमने इसको लिखा, इससे पीछे वाले दोनों जो है वो क्या है आपके पास 0। अब इससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 2k और ये प्लस का 8 इक्वल्स टू +-8। ठीक है, तो अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, टेक पॉजिटिव साइन। तो माइनस का 2k+8 इक्वल्स टू 8 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस का 2k इक्वल्स टू 8 - 8 0। तो तब तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। एक तो k की वैल्यू 0 हो सकती है, और टेक नेगेटिव साइन। जब हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो -2k+8 इक्वल्स टू माइनस का 8। तो इस 8 को इधर ले आओ, 2k को उधर ले जाओ, तो 8+8 इक्वल्स टू 2k। 2k इक्वल्स टू कितना, 16। k इक्वल्स टू भी कितना आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 2 8। तो k की वैल्यू 2 हुई, यहां से एक तो 0 हो सकती है और एक 8 हो सकती है। दोनों ही सिचुएशन में इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 4 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें इसके सेकंड की, तो सेकंड के लिए कह रहा है 1 बाई एरिया आपको क्या गिवन है, फिर से वही प्लस माइनस, एरिया आपको 4 गिवन है। तो 1/2 डिटर्मिनेंट -2 0 0 और फिर ये 0 4 k और ये 1 1 1 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, फिर से प्लस माइनस का 4 लिखेंगे, क्योंकि अगेन वी नो दैट इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने से प्लस का 4 आया होगा तब भी हमने एरिया +4 बताया, और माइनस का 4 आया होगा तब भी हमने एरिया प्लस का ही 4 बताया होगा। तो इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसको मैंने लिखा, तब इसको C1 के रेस्पेक्ट में अलोंग कर दिया क्योंकि इसमें दो एलिमेंट 0 लिखे हुए हैं। तो लिख देंगे क्या, एक्सपेंड अलोंग C1, देन क्या आ जाएगा आपके पास, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 2, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 4 × 1 तो 4 माइनस k × 1 कितना k, और बाकी आगे वाले टर्म इससे भी 0 हो जाएगा और इससे आगे वाला भी क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई जो भी होगा सब क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस माइनस का 8 इधर आ जाएगा। देखो ठीक है, अब इस 2 से -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 8 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 2k इक्वल्स टू प्लस माइनस का 8 ऐसा आ जाएगा। तब
अब देखो एक बार पॉजिटिव साइन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 2k इक्वल्स टू 8। तो 2k इक्वल्स टू 8 प्लस 8 कितना 16, k इक्वल्स टू 8। और एक बार आपने नेगेटिव साइन ले लिया तो माइनस का 8 प्लस 2k इक्वल्स टू माइनस का 8। इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो 2k इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 8। तो 2k इक्वल्स टू 0, तब भी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो k की वैल्यू फिर से वही दो आ रही है, कौन सी, 0 और 8। ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट की के यूज से आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो जैसे मान लो ये एक पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1,2। ये एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 3,6, ठीक है। और मैं एक पॉइंट P अज्यूम करता हूं जो इस लाइन पर लाई करता है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। भाई लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, तो वो हमें एक्स वाई के फॉर्म में ही लाइन की इक्वेशन होती है। एक लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या जानते हैं हम, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसी फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए हमने एक पॉइंट P एज्यूम कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। अब देखो तीनों पॉइंट जो है ए बी पी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं। इट मींस दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स ए बी एंड पी आर कोलिनियर। सो अब यदि ये पॉइंट कोलिनियर है तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस 1/2 को तो उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ऑलरेडी वैसे ही 0 हो जाएगा। बाकी को आप सोल्व कर लो। देखो ये 1 3 x, ये 2, ये 6, ये y, ये 1 1 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड अलोंग R1, देन R1 के रेस्पेक्ट में अलोंग कर वो एक्सपेंड करोगे तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1 इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, क्या जाएगा 6 माइनस का y, 6 माइनस का y, फिर माइनस का 2। तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 तो कितना 3, और x इंटू 1 कितना माइनस का x, तो 3 माइनस का x, और प्लस का 1, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया। 3y माइनस का 6x, 3y माइनस का 6x इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 0, इक्वल्स टू 0। इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो 6 माइनस का y, ये माइनस का 6 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 2x, और ये प्लस का 3y माइनस का 6x इक्वल्स टू 0। ये 6 प्लस का 6 माइनस का कैंसिल, 3y माइनस का y 2y, 2x माइनस का 6x, तो 2x माइनस का 6x क्या आ जाएगा माइनस का 4x इक्वल्स टू 0। 2 और कॉमन ले लिया तो y माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। 2 को उधर ट्रांसफर करा दिया, 0 के बट्टे में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो आपके पास क्या आया, y इक्वल्स टू 2x। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपके लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। देखो यदि हम नेक्स्ट सेकंड की बात करें, इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। जैसे आपको दो पॉइंट, एक तो ये पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 3,1, और एक ये पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 9,3। लेट ए पॉइंट पी
ऑन दिस लाइन whose कोऑर्डिनेट x, y। हमने एक पॉइंट P एज्यूम कर लिया इस लाइन पर जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। अब देखो ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। और तीनों यदि पॉइंट कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है हम जीरो कर देंगे, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया कितना है, 0। भाई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा तो एरिया कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो। देखो x1 तो कितना है 3, x2 कितना है 9, x3 कितना है x, और ये 1, ये 3, और ये y, ये 1, ये 1, ये 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0। अब देखो इसको भी आप R1 के एक्सपेंड में, R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंड अलोंग R1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 3 इंटू 1 3 माइनस का y, 3 माइनस का y, और फिर ये देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस का 1, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 9 माइनस का x, 9 माइनस का x, और ये प्लस का 1, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 9y माइनस का 3x, 9y माइनस का 3x इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 माइनस का 3y, और ये माइनस का 9 प्लस का x, ये प्लस का 9y माइनस का 3x इक्वल्स टू 0, और ये प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल, और x माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 9y, कितना, प्लस का 6y इक्वल्स टू 0। इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो 6y इक्वल्स टू 2x, और इस 2 से इसको डिवाइड करा देंगे तो, या 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा दोगे तो 3y इक्वल्स टू x, या इसको भी उधर ले जाएंगे तो x माइनस का 3y इक्वल्स टू 0। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस का 3y, ठीक है, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, if the area of triangle is 35 square unit with vertices this then k equals to। देखो इस ट्रायंगल, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले ट्रायंगल का एरिया आपको क्या कह रहा है, 35 स्क्वायर यूनिट, तो k की वैल्यू जो है वो क्या होगी। एरिया आपको क्या गिवन है, एरिया आपको गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट, तो क्या लिखोगे, देखो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या जानते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, तो x1 2, x2 5, x3 आपके पास है k, y1 माइनस का 6, y2 4, और y3 कितना है 4, ये 1 1 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 35। भाई इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने से यदि मान लो प्लस का 35 आया होगा तब भी हमने एरिया 35 बताया होगा, और माइनस का 35 आया होगा तब भी हमने एरिया प्लस का ही 35 बताया होगा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है प्लस का 35 भी हो सकती है और माइनस का 35 भी हो सकती है। इस 2 को तो उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो और इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्सपेंड along R1, देन ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये 2, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, ये 4 माइनस 4, फिर माइनस, ये वाला एलिमेंट कितना है, माइनस का 6। ठीक है, तो एक और माइनस आ रहा है तो माइनस, और ये वाला माइनस, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 5 इंटू 1 तो 5 माइनस k इंटू 1 कितना, k,
और प्लस का 1, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 5 4 जा 20 माइनस 4 इंटू के 4 के इक्वल्स टू, इस 2 को यदि इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस माइनस का 70 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 4 माइनस 4 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस के, और ये प्लस का 20 माइनस का 4 के इक्वल्स टू प्लस माइनस का 70। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 30 माइनस का 6 के प्लस 20 माइनस का 4 के इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। ठीक है, 30 और 20 कितना 50, माइनस का 6 के माइनस का 4 के माइनस का 10 के इक्वल्स टू प्लस माइनस का 70। अब एक बार तो प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार माइनस का साइन ले लेंगे। तो देखो, टेक पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन यदि आप लेते हो तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 10 के इक्वल्स टू 70। तो इस 10 के को इधर और 70 को इधर ले आओ, माइनस का 70 इक्वल्स टू 10 के, ये कितना माइनस का 20 इक्वल्स टू 10 के, के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 20 डिवाइड बाई 10, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 2। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2, और एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 50 माइनस का 10 के इक्वल्स टू माइनस का 70। तो ये 50 ये प्लस का 70 इक्वल्स टू 10 के, ये आपके पास 120 इक्वल्स टू 10 के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिवाइड बाई 10, तो के इक्वल्स टू आ जाएगा 12। तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 और -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, ठीक है, 12 और -2, 12 और -2, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब होगा। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई, और माइनर और को फैक्टर के बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।